बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू गायनी डिस्कशन। कैसी हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। प्रेगनेंसी का 8वां महीना, चूँकि अब डिलीवरी में थोड़ा ही टाइम रहता है, लेकिन फिर भी इस महीने में आपको कुछ बातों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि आप और आपका बेबी हेल्दी रहें और आपकी डिलीवरी स्मूथली हो जाए। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बेबी का वेट तकरीबन पौने 2 किलो से 2.5 किलो तक हो जाता है। अब जान लेते हैं कि 8वें महीने में हमें कौन-कौन सी ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 पे है फ्रेंड्स, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम 8वें महीने में ट्रैवल कर सकते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप 8वें महीने में ट्रैवल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपको डिलीवरी के लिए इन-लॉज़ जाना पड़ता है या फिर आपके मायके आना पड़ता है ताकि आपको कोई हेल्प ले सकें। तो ये जो आपने ट्रैवल होता है, ये आपने 8वें महीने में करना है। 9वें महीने में, 8वें महीने के ख़त्म होने के बाद आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 9वें महीने में डिलीवरी आपकी किसी भी टाइम हो सकती है। अगर आप इस टाइम पे ट्रैवल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी डिलीवरी जो है वो रास्ते में भी हो सकती है। इसलिए इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से, इस तरह की बातों से बचने के लिए आपने अगर कहीं ट्रैवल करना है तो अच्छा यही होगा कि आप 8वें महीने में कर लें। नंबर 2 पे है फ्रेंड्स, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और अब तक आपका और आपके बेबी का वेट जो है वो कम आ रहा है, इतना अच्छी तरह से वेट गेन नहीं हुआ है, तो आपने अब अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड ज़रूर कर लेना है। प्रोटीन के लिए आप पालक खा सकती हैं, ब्रोकली खा सकती हैं, एग ले सकती हैं, पनीर ले सकती हैं, इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकती हैं। प्रोटीन से आपके बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसका वेट भी ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको वेट बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने जो है वो कोई प्रोटीन के सप्लीमेंट्स दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर लीजिए। नंबर 3 पे है फ्रेंड्स, अगर आपको बॉडी पर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, प्रेगनेंसी में ईचिंग थोड़ी बहुत होना नॉर्मल है। आपको पेट पे ईचिंग हो सकती है, हाथों पे हो सकती है, ये आपका वेट गेन होने की वजह से हो रहा होता है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ रख रही हैं, लोशन वगैरह लगाया है, कोकोनट ऑयल वगैरह लगाया है, उसके बाद भी आपको ये ईचिंग का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आज जो है वो आपके लीवर के कुछ टेस्ट करवाती हैं, एलएफटीज़ वगैरह करवाती हैं, जिससे पता चलेगा कि कहीं लीवर में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से तो ये नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 8वें महीने में आपको कमर में दर्द हो सकता है या फिर अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ी सी रहती है, आपको पैरों में सूजन वगैरह है, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि थोड़ा बहुत आपने एक्टिव रहना है, बिल्कुल ही लेटे नहीं रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने एक्टिव रहने से, थोड़ी बहुत वॉक वगैरह करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और बॉडी जो है वो स्टिफ नहीं होती है। इसलिए आपने एक्टिव रहना है और वॉक ज़रूर करनी है। आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज वगैरह भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपने किसी भी चीज़ का, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने जो है वो नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे आपके बेबी की हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। इस टाइम पे आपका जो इन्वायरमेंट होता है उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है आपके बेबी पर। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और पॉजिटिव सोचें, ताकि आप और आपका बेबी हेल्दी रहें और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, 8वें महीने में आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक ही पोजीशन में नहीं रहना है। जैसे जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठे नहीं रहना है या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े नहीं रहना है। इससे आपके पेट में दर्द हो सकती है, आपकी कमर में भी दर्द हो सकती है। इसलिए आपने जो है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए एक ही पोज़ीशन में नहीं रहना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने जो है वो झुकना नहीं है, किसी वज़नी चीज़ को नहीं उठाना है और आपने अपने पेट को ज़्यादा से ज़्यादा सहारा, हाथ का आप सहारा दे सकती हैं या फिर प्रेगनेंसी बेल्ट जो होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे जो है वो आपकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स रहेगी। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों का अगर आप 8वें महीने में ख़्याल रखेंगी तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा और आप भी एनर्जेटिक और हेल्दी रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।